एक ऐसा वजीफा, या अल्लाह हो या नूर हो, या अल्लाह हो या गनी हो, या अल्लाह हो या नूर हो, या अल्लाह हो या गनी हो। तुम्हारी जिंदगी में रोशनियां, तुम्हारे मुकद्दर में रिजक, दौलत, पैसा, मालो असबाब ढेर लगा देगा। ये हमारा सूरज है ना, सितारा जो है, सूरज एक सितारा ही है ना, इससे भी ज्यादा चमकने वाले हैं, लेकिन हमें नजर तो यही आता है। इससे ज्यादा तुम्हारा मुकद्दर चमकेगा अल्लाह की अताओं से, अल्लाह की रहमत और बरकत से। या अल्लाह हो या नूर हो, या अल्लाह हो या गनी हो। तो मैं ये अमल आपको इजाजत देता हूं हजरत साहब की तरफ से। पूरी वीडियो देखोगे तो इजाजत है, लाइक भी कर देना। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों, एक अमल है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पहले ये जो नाम है ना, दोनों मैंने आपको बताए हैं, एक या अल्लाह, एक या नूर हो, और एक या गनी हो। दूसरी बार भी ज़ाहिर है या अल्लाह हो या गनी हो पढ़ना है। पहले पढ़ना है या अल्लाह हो या नूर हो, दूसरी बार पढ़ना है या अल्लाह हो या गनी हो। अल्लाह का जो नाम है ना, नूर। मैं एक बार छोटा था, मैं ये वजीफा बताने से पहले सिर्फ 10 सेकंड का मैं आपको वाकया बताऊं कि मैं एक छोटा था, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि 6-7 साल उम्र थी मेरी। तो मेरे दादा अब्बू किचन में बैठे, वहां पर सिटिंग की जगह बनी हुई थी, वहां ही बैठ के खाना खाया जाता था। तो एक बार मेरे दादा बैठे हुए, तो मैं भी चला गया, खड़ा हो गया है जी। कहने लगे खाओ, मैंने कहा नहीं। कहने लगे ले ले। जब मैंने एक लुकमा उतारा ना, तो दादाजी कहने लगे ठहर, बिस्मिल्लाह पढ़। मैंने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैंने खा लिया, तो मेरी तरफ थोड़ी शरारत से देखा ना, बच्चा होता है ना, तो बुजुर्ग लोग भी प्यार करते हैं। तो शरारत भरे अंदाज में मुझे कहने लगे, हालांकि ये वजीफा था। बाद में मुझे पता चला जब मैं 15, 16, 18 का हुआ। कहने लगे जब भी तू लुकमा खा ना, या नूर पढ़ा कर। है आय हाय हाय, ये आज ये वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं, मुझे वो पुरानी यादें आ गई। मैंने कहा ना, मैं नहीं पढ़ता। छोटा था ना, आगे से फिर हंसे जी और चुप कर गए। कुछ अरसा गुजरा, 10 साल गुजर गए। उस वक्त 6-7 साल का था, फिर 16-17 का हो गया। तो एक वजीफा मैंने एक कारी साहब से सुना, एक खतीब साहब से। कहने लगे जो बंदा है खाते हुए या नूर पढ़ता है, अब उनके अल्फाज थे दादाजी के, हर लुकमे के साथ पढ़। मुझे मुश्किल लगा, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता है, बच्चा था ना। तो या नूर जो बंदा पढ़ता है उसे क्या मिलता है, सुनो। सर तपा नूर और नूर बख्शने वाला, इसका इस यानी तर्जमा है, वो जो अपने नूर से तमाम कायनात को मनव्वर किए हुए है और अपने बंदों के चेहरों, जहनों और दिलों को मनव्वर करता है। बंदा सोचे कि रिज़्क है अल्लाह का, खाना हम खा रहे हैं, लुकमा लगा रहे हैं रोटी का, हर रोटी यानी लुकमा मुंह में डालते हुए, जब हम चबाते हैं, डालते हुए कहें या नूर हो, तो कोई मुश्किल है? मैं कहता हूं कि बंदे का मुकद्दर बदल जाता है, बंदा मुस्तजाबुद्दावात बन जाता है, जिसकी हर दुआ हाथ उठाने से पहले अल्लाह ताला कबूल करे। वो जो अपने नूर को तमाम कायनात को मुनव्वर किए हुए है। तो हमारा अंदर जो है छोटा सा, इसकी क्या हैसियत है? तो जो बंदा चाहता है कि उसकी बातनी आंख रोशन हो जाए, उसका बातन रोशन हो जाए, बंदा आ रहा हो, उसके दिल की बात आपको पता लग जाए, वो खाना खाते हुए ना या नूर हो पढ़ते, हर लुकमे के बाद पढ़ या नूर हो, बस खा लो, कोई मुश्किल नहीं। मैंने तो नहीं है ना, मैं तो चलो बच्चा था, मैंने कहा नहीं। बाद में मुझे याद आया कि दादाजी ने क्या अमल दिया था। बहरहाल या गनी हो, इसका मतलब है खुद कफील और बेपरवाह। अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया से बेपरवाह कर देगा, खुद कफील, किसी के नीचे आप नहीं होगे अल्लाह के फजल से। मैं कहता हूं मुलाजम भी होगे ना, तो आप सुपरवाइजर होगे। तो अगर आपको जिंदगी में परेशानियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, जिंदगी बड़े झगड़ों में गुजर रही है, हालात घर के भी खराब, लड़ाई झगड़े परेशानियां, तो एक जो अमर मैंने बताया ना, हर लुकमे के साथ या नूर हो, वो तो मैंने वैसे बता दिया। असल वजीफा है या अल्लाह हो या नूर हो, या अल्लाह हो या गनी हो। तुम्हारा बातन भी नूरो नूर,
तुम्हारा ज़ाहिर भी नूरो नूर, और तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात गनी फरमा देगी, खुद कफील फरमा देगी। गनी, गनी क्या मतलब होता है गनी का? बेपरवाह। जो बंदा ये हर यानी रोज 10 बार, देखो अब 10 बार मैं पढ़ता हूं, आपने देखना कि कितने सेकंड लगते हैं। या गनी हो, 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 10 बार कितना टाइम लगता है? अब बंदा कहे 10 बार पढ़ने से कैसे? पढ़ना रोज है मेरी बहन, मेरे भाई। वजू है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, मजबूरी के अय्याम है उस वक्त भी पढ़ सकते हो। लेकिन बंदा अगर नापाक हो फिर ना पढ़े। अब बंदा कहे मजबूरी का अय्याम है तो नापाक नहीं, वो तो कुदरत की तरफ से है ना, अल्लाह ताला खैर करे। तो अब मैं वो अमल आपको बताने लगा हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाजत है। बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो आपकी मर्जी है। एक कमेंट कर दें, आपको अमल की इजाजत है। और हाँ, ये बटन चेक करें, शेयर, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अच्छा जी, या अल्लाह हो, या नूर हो, या अल्लाह हो, या गनी हो, ये वजीफा है। या नूर हो पढ़ने से दिल की घबराहट खत्म होती है, और दिल की घबराहट गुर्बत से हो तो फिर नहीं खत्म होती। अल्लाह गुर्बत दूर करेगा, फिर देखो घबराहट कैसे खत्म होती है। यानी सब कुछ मिल गया है, और हमें क्या चाहिए? और जहनी परेशानी दूर हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में अंधेरे राज कर रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, रुकावटें हैं, तो अल्लाह गैब से रोशनी फरमा देगा। और या गनी हो, अल्लाह का वो सिफाती नाम है जो इंसान को मखलूक की मोहताजी से निकाल देता है। जो चाहोगे रब देगा, जो चाहोगे। एक बार मांगने वाले बनो। है ओए वो शेर है ना कि अब तंगिए दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांग। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस दे, पर्दा फरमा चुके हैं, गोलड़ा शरीफ वाले। ये उनका शेर है। सलूट है जी, बंदा नर बंदा था, आया है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। अब तंगी ये दामान, यानी दामा पर, अब तंगी ये दामा पर न जा। ये क्या है? ये मेरा दामन है, ये जोली, ये छोटी है, कोई बात नहीं, तू मंग। और क्या कहते हैं पीर साहब? अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग। तो आपने ये अमल इस तरह करना है, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुताजियां दूर होंगी। ये दोनों जो नाम है, दोनों को मिलाकर पढ़ने से दिली सुकून मिलता है। और सुकून बंदे को तब मिलता है घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, रात की नींद अच्छी हो, सुबह कारोबार अच्छा मिले, रिज़्क ज्यादा मिले, गाड़ी भी हो, अपना घर भी हो, शादी नहीं हुई शादी हो जाए, सुकून तो फिर मिलेगा ना। तो अल्लाह तुम्हें सुकून देगा। ये अमल इस तरह है कि इसको आपने हर नमाज के बाद 113 मरतबा या अल्लाह हो, या इस तरह पढ़ना है आपने, या अल्लाह हो, या नूर हो, या अल्लाह हो, या गनी हो। ये लिखा हुआ आ रहा है, या अल्लाह हो, या नूर हो, या अल्लाह हो, या गनी हो। ये सारा पढ़ के ना एक काउंट करें, या अल्लाह हो, या नूर हो, या अल्लाह हो, या गनी हो, या अल्लाह हो, या नूर हो, या अल्लाह हो, या गनी हो, या अल्लाह हो, या नूर हो, या अल्लाह हो, या गनी हो। 113 बार हर नमाज के बाद पढ़ा करो, इसको छोड़ना नहीं। कम अज कम 40 दिन ये अमल करो, और इसके बाद छोड़ दो नहीं। कभी छूट जाए तो खैर है, लेकिन पढ़ते रहो, चलते फिरते भी पढ़ सकते हो। और 40 दिन बिल्कुल ना छोड़ना। तुम्हारी जिंदगी में एक चीज आएगी, तुम कहोगे वेलकम वेलकम, अल्लाह ताला बारिशें कर देगा तुम पे, बारिशें, अल्लाह के फजल और करम से। बहुत शुक्रिया। अमल इस अमल की इजाजत के लिए वीडियो शेयर कर दें, कमेंट कर दें और लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।